ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय के प्रथम आह्निक से आरंभिक 6 सूत्रों का पाठ किया था। अंतिम सूत्र में यह बताया गया था कि काल, आकाश और दिशा आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता, यद्यपि ये महत् परिमाण वाले हैं, परंतु कारण यह है कि महत् परिमाण वाला होने पर भी चूंकि ये एक द्रव्य हैं, अनेक द्रव्याश्रित नहीं है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा इनको ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और दिशा द्रव्य, ये 3 जो द्रव्य हैं, इनको हम इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते। हम व्यवहार में भी देखते हैं, आकाश हमको ना आंख से दिखाई देता है, ना कान से सुनाई देता है, ना त्वचा से हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, न चख सकते हैं और ना ही सूंघ सकते हैं। इसी प्रकार से काल अर्थात समय और दिशा अर्थात हमारे जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर और उसके बाद ऊर्ध्व और ध्रुव, फिर ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, ये जो 10 दिशाएं हमारे चारों ओर हैं, लेकिन फिर भी हम इनको आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसका कारण बतलाया ऋषि ने कि महत् परिमाण वाला होने पर भी इनमें चूंकि अनेक द्रव्याश्रितता नहीं है, ये एक द्रव्य हैं और एक द्रव्य होने के कारण से इंद्रियों के द्वारा इनको ग्रहण नहीं किया जा सकता। आगे फिर से प्रश्न किया, सब शर्तें पूरी होने पर भी वायु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? वायु को भी हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो वहां पर समाधान किया, सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे रूप संस्कारा भावात वायोरणोपलब्धि। सती होने पर भी, यानी सारे जो गुण हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो होने पर भी द्रव्यत्वे, द्रव्य रूप, महत्वे, महत् परिमाण वाला, रूप संस्कार अभावात, रूप संस्कार के अभाव से वायु का अनुपलब्धि, चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। वायु का स्पर्श के द्वारा प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन आप चाहें कि आंखों से वायु को देख सकें, वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उसमें रूप गुण नहीं है। हमने जब पदार्थों के गुण बतलाए थे तो वहां पर जो पृथ्वी तत्व है उसके अंदर रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये चारों पाए जाते हैं। जो जल है, जल के अंदर रूप, रस और स्पर्श है। अग्नि के अंदर रूप और स्पर्श है और वायु के अंदर केवल स्पर्श है। आकाश में न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, उसमें केवल शब्द है। तो इस प्रकार से पंच महाभूतों के गुणों के विषय में जो हमने चर्चा की थी, उसी का रेफरेंस देते हुए यहाँ पर ऋषि कणाद कहते हैं कि रूप संस्कार का अभाव होने के कारण से, रूप गुण का अभाव होने के कारण से वायु का चाक्षुष अर्थात आंखों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। वायु को स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। महत् परिमाण वाला द्रव्य होने पर भी वायु का चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष इसी कारण नहीं होता क्योंकि उसमें रूप संस्कार का अभाव रहता है। संस्कार पद का अभिप्राय है प्रत्यक्ष के लिए अपेक्षित रूप संबंधी विशेषता। वह विशेषता है रूप का उद्भूत होना तथा अनभिभूत होना। इसमें से किसी प्रकार के रूप का समवाय वायु में नहीं होता, यानी उसमें रूप का कोई भी गुण नहीं है और इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता। यद्यपि समवाय के सर्वत्र एक होने से स्पर्श आदि निरूपित समवाय वायु में है, एक रूप निरूपित समवाय न होने से वायु का चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। जो आचार्य त्वचा को द्रव्य ग्राहक इंद्रिय मानते हैं, उनके विचार से वायु का त्वक प्रत्यक्ष अर्थात त्वचा के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। अब यहां फिर एक प्रश्न किया कि महत् परिमाण और अनेक द्रव्याश्रय न होने से परमाणु का प्रत्यक्ष न हो, परंतु परमाणुगत रूप का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता?
क्योंकि ये जो वैशेषिक दर्शन है ये द्रव्य विज्ञान है, अर्थात मटेरियल साइंस है। और इसमें महर्षि कणाद की जो भावना है वो ये है कि इस संसार के समस्त द्रव्यों का जो यथार्थ ज्ञान है, उस यथार्थ ज्ञान के द्वारा हमें ये समझ में आ जाए कि वास्तव में ये जो संसार है इसका इसकी असलियत क्या है, इसका यथार्थ क्या है, और हम जो कि चेतन आत्मा है हमारी स्थिति क्या है, हमारी गति किधर होनी चाहिए, हमारा प्रयास किधर होना चाहिए, वो समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और इस द्रव्य विज्ञान का वर्णन करते हुए, मटेरियल साइंस का वर्णन करते हुए इस शास्त्र में कणाद मुनि ने न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि सभी विषयों को, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, आयुर्विज्ञान आदि जितने भी प्रकार के मटेरियल साइंस हैं और लाइफ साइंस हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित किया है, उन सबको यहाँ पर बड़े ही सैद्धांतिक ढंग से उसका प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर ये फिर से प्रश्न उठाया है कि परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो महत परिमाण और अनेक द्रव्याश्रय नहीं है, लेकिन परमाणु में जो रूप है उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर सूत्रकार फिर से उसको समझाते हुए कहते हैं, अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच रूपोपलब्धि। अनेक द्रव्य समवायात, अवयवी में समवाय से, समवाय का अर्थ होता है इकट्ठा होना, ग्रुप होना। रूप विशेषात, रूप विशेष से, रूप में वैशिष्ट्य के अभिव्यक्त होने से, च और रूपोपलब्धि, रूप का प्रत्यक्ष होता है। यहां पर कहा है कि अनेक द्रव्य अर्थात जो भी पदार्थ है जिसको हम देख सकते हैं उसमें कुछ विशेषताएं होना अनिवार्य है। और वो क्या है? अनेक द्रव्य पद अवयवी अर्थ को स्पष्ट करता है। अनेकम द्रव्यम आश्रय यस्य, अनेक द्रव्य है आश्रय जिसका, अनेक द्रव्य जिसका आश्रय हो ऐसा द्रव्य ही अवयवी कहलाता है। तो हमें यह समझना होगा इस संसार में कुछ द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है मैटर्स, मटेरियल, वो ऐसे हैं जो अपने आप में ही मटेरियल हैं, उनमें किसी और पदार्थ की संभावना नहीं है। जैसे अभी हमने बतलाया था, आकाश, समय, दिशा, आत्मा, इनमें किसी और द्रव्य के होने की संभावना नहीं है। मन, ये इस प्रकार से हैं कि इनमें किसी और द्रव्य के होने की संभावना नहीं है। ये अपने आप में जो द्रव्य है वही मूल द्रव्य है और इनका कोई कारण नहीं होता, नित्य द्रव्य कहलाते हैं। लेकिन इस संसार में बहुत सारे ऐसे द्रव्य भी हैं जो अन्य अनेक द्रव्यों से मिलकर के बनते हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो अवयवी है अर्थात जिसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो कुछ चीजों के कंपोजिशन से बना है, ऐसा जो द्रव्य होता है उसको समवाय कहते हैं या अवयवी द्रव्य कहते हैं। जो रूप किसी अवयवी में समवेत हो उसी का प्रत्यक्ष होता है। अब मान लीजिए जब दो पदार्थ मिलते हैं तो उनके जो गुण हैं वो भी मिल जाते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा इसको कि लाल रंग का अगर धागा है और लाल रंग के धागों को जोड़ जोड़ करके अगर कोई कपड़ा बनाया जाएगा तो उस कपड़े का रंग भी कैसा होगा? लाल होगा, क्योंकि उस धागे में लाल रंग जो है वो समवेत अर्थात जुड़ा हुआ है। और जुड़ा हुआ होने के कारण से वो एक और जहां कपड़े को द्रव्य के रूप में बनाएगा, यानी उसका जो बेस मटेरियल है वो धागे का अगर कॉटन है या पॉलिएस्टर है तो कपड़े का भी धागा या पॉलिएस्टर ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ जैसा उस धागे के साथ में रंग जुड़ा हुआ है गुण के रूप में, वो रंग भी उस कपड़े में ट्रांसफर होगा, अर्थात कार्य द्रव्य में भी वो चला जाएगा, रिजल्ट में भी वो चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये समझा रहे हैं कि इस प्रकार जो रूप किसी अवयवी में संवेत हो उसी का प्रत्यक्ष होता है। परमाणुगत रूप अवयवी में संवेत नहीं है। परमाणु स्वयं एक अवयव है, इसलिए उसमें समवेत रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो परमाणु क्या है? जैसे आकाश आदि नित्य द्रव्य हैं, यहाँ परमाणु को भी नित्य माना गया क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वयं कारण द्रव्य है और स्वयं कारण द्रव्य होने के कारण से उसमें रूप संवेत नहीं है। उसमें रूप संवेत नहीं है, इसीलिए उसको देखा नहीं जा सकता। द्वयणुक अवयवी है, वह दो परमाणुओं
और अवयवों के परस्पर मिलने से बनता है, उसमें समवेत रूप का प्रत्यक्ष होना चाहिए, जो वस्तुतः नहीं होता। इसीलिए सूत्र में दूसरी बात कही गई है, रूप विशेषात। प्रत्यक्ष योग्य होने के लिए रूप में जब वैशिष्ट्य अभिव्यक्ति हो जाता है, तभी अवयवीगत रूप का प्रत्यक्ष हो पाता है। रूप का वैशिष्ट्य है उद्भूत होना, उद्भूत होकर अन्य किसी निमित्त से अभिभूत रहना, रूपत्व विशिष्ट होना है। अंतिम बात रूप में सर्वत्र बनी रहती है। द्वयणुक अवयवी में यद्यपि रूपत्व विशिष्ट रूप है, परंतु वहां कभी उद्भूतत्व अभिव्यक्त नहीं हो पाता। रूप के प्रत्यक्ष के लिए उसका उद्भूत होना आवश्यक है। इसीलिए द्वयणुगत रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता। दिन में तारा नक्षत्र आदि का रूप प्रत्यक्ष नहीं होता, वह उद्भूत होकर भी सौर तेज से अभिभूत रहता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर के इस बात को समझाया, स्पष्ट किया है कि परमाणु के स्पष्टीकरण के बाद में फिर प्रश्न किया कि परमाणु तो एक तत्व है, इसलिए उसका दर्शन नहीं होता, उसको हम नहीं देख पाते, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो मॉलिक्यूल है, जैसे द्वयणु कहा जाता है, उस मॉलिक्यूल में तो कुछ परमाणुओं का समायोजन है, कुछ परमाणुओं से मिलकर के वो अणु का निर्माण होता है, अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं से मिलकर के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। जैसे हम अगर मीथेन का परमाणु लें, तो अणु लें, तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ है। इसी प्रकार से बेंजीन लें, या इस तरीके के कोई भी परमाणु हम ले लें, या हम अमोनिया का लें तो NH4 होता है, NH3 होता है। तो इसके कारण से वहां पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से बहुत सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल की हम स्ट्रक्चर को देखें तो वो भी हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तो उसके लिए भी कहा कि उसका जो रूप है, जैसे दिन में तारे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सूर्य की रोशनी तेज होने के कारण से उन तारों का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता, या तारों का प्रकाश उसमें ढक जाता है, और इसके कारण से होते हुए भी हमें सूर्य की उपस्थिति में तारे दिखाई नहीं देते। तो ये क्यों हुआ? वहां तारों का अभाव नहीं हुआ, लेकिन चूंकि सूर्य का प्रकाश इतना अधिक था कि उसके कारण से उन तारों का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचा और हम उन्हें नहीं देख पाए। इसी प्रकार से जो अणु है, उस अणु की भी जो अवस्था है वो इतनी सूक्ष्म है कि हमारी आंखों से उसका ग्रहण नहीं हो पाता है, क्योंकि और बड़े पदार्थों की उपस्थिति के कारण से या उसके समूह रूप में होने के कारण से हम नेकेड आई से, केवल आंखों से उसको नहीं देख सकते। हालांकि अब तो ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जिससे आणविक संरचना को भी देखा जा सकता है, लेकिन उसे केवल मात्र आंखों से प्रत्यक्ष करना संभव नहीं है। यहाँ पर इस कारण का हेतु देते हुए बतलाया गया। रूप के प्रत्यक्ष के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। एक, अवयवी में रूप का संवेद होना। पहली चीज तो रूप होना चाहिए, तब हमें दिखाई देगा। दूसरा, रूप के वैशिष्ट्य यानी उद्भूतत्व आदि का अभिव्यक्त हो जाना, यानी वो इस स्थिति में होना चाहिए कि हम उसको देख पाए, हम उसको जान पाए। तो ये किसी भी चीज के दिखाई देने में ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है कि पहले तो उसमें रूप का गुण होना चाहिए, और दूसरे, जैसे वायु है तो वायु में रूप का गुण है ही नहीं, तो हमें दिखाई कैसे देगा। आकाश में रूप का गुण है ही नहीं, तो हमको दिखाई दे ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि जो उसका रूप है वो उद्भूत होना चाहिए, यानी हमारी आंखों की या हमारी दृष्टि की रेंज में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भी हम उसको देख नहीं सकते। फिर यहाँ पर एक और बात कही गई कि रूप के प्रस्तुत सूत्र में विशेष पद से उसी अर्थ को प्रकट किया गया है जो गत सूत्र में संस्कार पद से कहा गया था। तो विशेष और संस्कार जो है वो एक ही बात को, अर्थात गुण को प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं। अन्य गुणों के प्रत्यक्ष होने में भी इसी व्यवस्था को बतलाया। तेन रस गंध स्पर्शेषु ज्ञानम व्याख्यातम। तेन माने उसी व्यवस्था से जो पहले बतलाई। रस गंध स्पर्शेषु, रस गंध स्पर्श गुणों में ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान का होना व्याख्यातम समझ लेना चाहिए। तो अब आप आम का स्वाद जीभ से अनुभव करते हैं, क्या आप अपने आंखों से उसको देख सकते हैं या दिखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो दृष्टि का विषय है ही नहीं, वो रस का विषय है, और रस का विषय होने के कारण से
उसे आप अपनी जिह्वा के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा या अपनी रसना के द्वारा ही उसका ग्रहण कर सकते हैं, उसको आप आंखों से ग्रहण नहीं कर सकते। इसी प्रकार से गंध, गंध आप नाक से सूंघते हैं, आप आंखों से उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते कि ये आप देख करके बता दें कि ये कौन सी गंध है, आपको सूंघना पड़ेगा, सूंघ करके आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से स्पर्श, कोई कठोर है या कोई कोमल है या फिर कोई ठंडा है या कोई गर्म है, इसको भी आप आंख से देख करके नहीं बता सकते, उसके लिए आपको त्वचा का प्रयोग करना पड़ेगा। त्वक इंद्रिय के द्वारा आपको ये पता चलेगा, टच करके आपको ये पता चलेगा कि वो चीज कोमल है, कठोर है, गर्म है, ठंडी है। तो ये स्पर्श का, रस का और जो गंध का गुण है, इनको भी केवल मात्र आंख के द्वारा देख करके ही नहीं समझा जा सकता। तो कई बार लोग जो इस बात को कहते हैं कि हम आत्मा की सत्ता को क्यों माने, हम परमात्मा की सत्ता को क्यों माने, हम मन की सत्ता को क्यों माने, तो यहाँ पर क्रमशः बड़ी ही व्यवस्था से महर्षि कणाद एक एक पदार्थ के विषय में स्पष्ट करते हुए हमें उस स्थान तक लेकर के चल रहे हैं कि जहां पर हम मानसिक रूप से इस बात को लेकर के पूरी तरह से परिपक्व और तैयार हो जाएंगे कि आत्मा हमें आंख से क्यों दिखाई नहीं देती, और आंख से न दिखाई देते हुए भी आत्मा और परमात्मा की सत्ता को क्यों आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने इस बात को बड़े ही सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है कि केवल मात्र सूक्ष्म द्रव्य ही नहीं, जो द्रव्य वास्तव में हमें अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहे हैं, वो भी चक्षु के द्वारा। अच्छा, नाक से सूंघ करके आप किसी का रूप नहीं बता सकते, यानी ये जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, ये अपने अपने विषय का ही ग्रहण करते हैं, इसके एक के द्वारा दूसरे विषय को बतलाया नहीं जा सकता है। आपके कान में अगर ढोल की आवाज आ रही है तो आप कान से ढोल की आवाज सुन करके वो ढोल किस रंग का है ये नहीं बता सकते। आपको ये तो पता चलेगा कि ये ढोल की आवाज है, लेकिन उसको आप आंख से देखे बिना उसका जो रूप क्या है, उसका परिमाण क्या है, कितने ढोल बज रहे हैं, ये सब आप बिना आंख की सहायता के, तो हर इंद्रिय अपनी अपनी विषयों को ही ग्रहण करती है और दूसरे विषय को ग्रहण करने में वो सर्वथा असमर्थ होती है। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया। इस कथन का सार यही है कि जब अवयवी में अपेक्षित महत्त्व उत्पन्न हो जाता है, उसी अवस्था में तद्गत रूपादि गुणों का प्रत्यक्ष हो पाता है। संभवतः इसी कारण व्याख्याकारों ने गत सूत्र के अनेक द्रव्य पद निविष्ट अनेक पद को भूयस्त्व परक माना है। इसका तात्पर्य है कि जब कोई अवयवी इतने अधिक अवयवों के संयोग से आत्मलाभ करता है, जब उसमें प्रत्यक्षता पादन के योग्य महत्त्व परिमाण उत्पन्न हो जाता है, तभी उस अवयवी में रूप आदि गुण प्रत्यक्ष योग्य हो पाते हैं। उस अवस्था में किसी निमित्त से अभिभूत होकर न दिख सकना अलग बात है। तो फिर अंधेरे के कारण से नहीं दिख पाए तो बात अलग है, लेकिन जो प्रकट रूप में है उसको देखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। रूपादि प्रत्यक्ष के लिए बताए गए नियम की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने कहा तस्याभावाद अव्यभिचारः, तस्य उसके अभावात न होने से परमाणु में अव्यभिचार, व्यभिचार नहीं है, अर्थात कोई दोष नहीं है। इस नियम में जो पहले हमने नियम दिया कि परमाणु का साक्षात क्यों नहीं होता है, तो जो अभी रूप, स्पर्श, गंध और जो रस के विषय में बात बतलाई कि अपनी अपनी इंद्रियों से ही उसका ग्रहण हो पाता है और प्राकट्य होने पर ही उसका ग्रहण हो पाता है, तो उस नियम से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परमाणु के विषय में जो बात कही गई थी कि वो प्रकट न होने के कारण से उसका दर्शन होना संभव नहीं है या महत् परिमाण न होने के कारण से उसका दर्शन होना संभव नहीं है, वो बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती। रूप आदि प्रत्यक्ष के लिए जो नियम बताए गए उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। वह नियम अर्थात वह स्थिति परमाणु में न होने से परमाणु के रूप आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता। व्यभिचार व दोष उस समय होता है जब उन नियमों के न होने पर प्रत्यक्ष हो जाता अथवा नियमों के होने पर प्रत्यक्ष न होता। ये दोनों अवस्थाएं परमाणु में नहीं है, अर्थात जैसा नियम में कहा गया है वैसा ही प्रत्यक्ष होता है, और जैसा नियम में प्रत्यक्ष के न होने के विषय में कहा गया है वहां उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई दोष
नहीं। आगे फिर कहा गंध रस रूप स्पर्श गुण एक एक इंद्रिय से ग्राह्य हैं। सूत्रकार अब ऐसे गुणों की गणना करते हैं जो दो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। वहां पर क्या है, संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागो परत्वा परत्वे कर्म च रूपी द्रव्य समवाया चाक्षुषाणी। अब यहाँ ऐसे गुणों के विषय में बतलाया गया है जो एक से अधिक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। अब वो कौन कौन से गुण हैं? तो पहला है संख्या, दूसरा है परिमाण, तीसरा है पृथक्त्व यानी किन्हीं दो वस्तुओं का अलग अलग होना, चौथा है संयोग और विभाग, फिर परत्व और अपरत्व। संयोग और विभाग मतलब संयोग का मतलब मिलना, विभाग का मतलब अलग होना, परत्व का मतलब दूर और अपरत्व का मतलब समीप होना। कर्म, कर्म में जो भी क्रियाएं हैं, गति आदि, और कतिपय गुण स्नेह वेग द्रवत्व तथा इन सब गुणों में रहने वाले जो सामान्य जाति धर्म हैं, रूपी द्रव्य समवायात रूप वाले द्रव्य में समवाय से चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहित किए जाते हैं। यहां पर कहा है कि चाक्षुष पद स्पर्शन का उपलक्षण करते हुए ये गुण स्पर्श अर्थात त्वक इंद्रिय द्वारा भी ग्रहण किए जाते हैं, अथवा पूर्व पठित च की यहाँ योजना कर उससे त्वक का संग्रह कर लेना चाहिए। इन गुणों का प्रत्यक्ष चक्षु और त्वक इंद्रियों से वही होता है जहां प्रत्यक्ष योग्य रूप का समवाय हो। तात्पर्य यह है कि जिन द्रव्यों में चक्षु द्वारा रूप का ग्रहण होता है उन्हीं द्रव्यों में चक्षु एवं त्वक के द्वारा संख्या परिमाण आदि गुणों का ग्रहण होता है। इन संख्या आदि में समवेत जाति धर्मों का भी ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर एक से अधिक इंद्रिय अर्थात त्वचा और स्पर्श, इन दो इंद्रियों के द्वारा भी, जैसे मान लीजिए आपने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके भी आप पदार्थों को स्पर्श करते हुए गिनती कर सकते हैं। आपके सामने अगर 10-20 बॉल डाल दी जाएं और आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि आपके सामने जो बॉल पड़ी है उनको आप गिनिए, तो आप बड़े आराम से एक एक हाथ से टटोल करके और उन बॉल्स को गिन सकते हैं कि कितनी बॉल पड़ी हुई है। इसी प्रकार से खंबे गिनना है या और कोई पदार्थ को गिनना है, उन पदार्थों को त्वचा के द्वारा गिना जा सकता है। दूसरी बात कि परिमाण, कोई चीज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, अगर आंखें काम नहीं भी कर रही हैं, आंखें बंद कर ली गई हैं, उस समय भी, या अंधेरे में जैसे कई बार होता है कि हमारे आसपास हम टॉर्च रख करके सोते हैं, तो रात्रि में जब अंधेरा है और अचानक कोई आवाज हुई और हमें उठ करके उसे देखना है, तो हम सीधे वहां हाथ डालते हैं जहां पर हमने टॉर्च रखी थी, और वहां टॉर्च भी रखी है और मोबाइल भी रखा है, लेकिन हमें त्वचा के द्वारा ये पता चल जाता है उसके परिमाण के आधार पर कि हम टॉर्च उठा रहे हैं या मोबाइल उठा रहे हैं। तो ये त्वचा के द्वारा भी ग्रहण किया है। इसी प्रकार से संयोग और विभाग, किन्हीं दो चीजों का मिलना, तो अब वो दो चीजें जुड़ गई हैं, ये हम त्वचा से भी पता कर सकते हैं, छू करके पता कर सकते हैं। कोई चीज टूट गई है, अलग अलग हो गई है, तो उसको भी हम त्वचा के द्वारा, हमें आंखों से देखने की उसको जरूरत नहीं है, तो एक और आंखों से देख करके भी पता कर सकते हैं, तो त्वचा से भी पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से परत्व और अपरत्व, कोई चीज पास में है या दूर है, इसको भी हमें आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, हम स्पर्श के द्वारा भी इसको पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी सारे गुण जो हैं ये एक से अधिक इंद्रियों के द्वारा भी ग्रहण किए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बतलाया। इसके फलस्वरूप सूत्रकार ने बतलाया अरूपिष्व चाक्षुषाणी, रूप रहित द्रव्यों में चक्षु एवं त्वक से ग्रहण नहीं होता। जिन द्रव्यों में रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता उनमें चक्षु अथवा त्वक से गत सूत्र निर्दिष्ट संख्या आदि का ग्रहण नहीं होता। लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनका रूप नहीं है, जैसे परमाणु आदि की अभी बात की गई, या बहुत सूक्ष्म जो पदार्थ है उनकी बात की गई, तो जिन्हें देखा नहीं जा सकता है उनको त्वचा के द्वारा स्पर्श भी नहीं किया जा सकता, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। फलतः संख्या आदि के चाक्षुष अथवा त्वच प्रत्यक्ष के लिए संख्या आदि गुणों का रूप वाले द्रव्य में संवेद होना आवश्यक है। यानी एटलीस्ट जिसको हम टच करके फील करना चाहते हैं वो दिखाई देने वाली वस्तु होनी चाहिए, न दिखने वाली वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है त्वचा के द्वारा।
और यदि त्वचा के द्वारा उसका प्रत्यक्ष किया भी जाएगा तो फिर उसमें संख्या, परिमाण आदि को पता करना असंभव होगा। जैसे हवा, हवा को आप देख नहीं सकते, उसमें रूप का गुण नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, त्वचा से उसको फील किया जा सकता है। लेकिन क्या आप हवा का परिमाण बता सकते हैं? क्या आपने हवा को, जितना स्किन से आपकी हवा टच हुई है, वो कितनी हवा थी, कितने ग्राम थी, कितना उसका वॉल्यूम था, कितना उसका साइज था, आप नहीं बता सकते। इसी प्रकार से ऊष्मा, गर्मी, जब तेज अर्थात अग्नि आपके पास में होती है तो आप हीट का अनुभव करते हैं। हीट का अनुभव आपने त्वचा से करके उसका प्रत्यक्ष तो कर लिया, लेकिन क्या आप उसका परिमाण बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते। इसलिए यहां पर कणाद मुनि ये कह रहे हैं कि जिन द्रव्यों का रूप नहीं होता है या आंख के द्वारा जिनका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है, ऐसे द्रव्यों का त्वचा के द्वारा स्पर्श किए जाने पर भी जो संख्या, परिमाण आदि गुण हैं, उनका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर स्थापित किया गया। जिस इंद्रिय से जिस द्रव्य, गुण, कर्म का ग्रहण किया जाता है, उसी इंद्रिय से द्रव्य आदि में समवेत जाति का ग्रहण होता है। इस व्यवस्था को प्रमाणित करने की भावना से एक और सूत्र यहाँ सूत्रकार देते हैं, एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानम व्याख्यातम। एतेन, इससे, चक्षु आदि द्वारा रूप आदि ग्रहण के कथन से, गुणत्वे, गुणत्व जाति के विषय में, भावे, सत्ता जाति के विषय में, च और सर्वेन्द्रियम, सब इंद्रियों द्वारा होने वाला, ज्ञानम, प्रत्यक्ष ज्ञान, व्याख्यातम, व्याख्यात समझना चाहिए। यानी इस प्रथम आह्निक को कंक्लूड करते हुए कणाद मुनि कहते हैं, रूप आदि गुणों का यथायथ विभिन्न इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। रूप आदि का ग्रहण जिस स्थिति में जिस इंद्रिय के द्वारा होता है, उसी इंद्रिय के द्वारा उस स्थिति में रूप आदि गुण वृत्ति, गुणत्व जाति तथा सत्ता जाति का ग्रहण होता है। क्योंकि विभिन्न गुण यथायथ सब इंद्रियों द्वारा ग्रहित किए जाते हैं, इसलिए उनमें समवेत गुणत्व और सत्ता जाति का ग्रहण सभी इंद्रियों द्वारा होगा। जब चक्षु से रूप गुण का ग्रहण होता है, तब उसमें समवेत गुणत्व व सत्ता जाति का ग्रहण चक्षु से हो जाता है। जब घ्राण से गंध गुण का ग्रहण किया जाता है, तब गंध गुण में समवेत गुणत्व व सत्ता जाति का ग्रहण घ्राण इंद्रिय द्वारा होगा। इसी प्रकार रस, स्पर्श और शब्द का ग्रहण करने वाली रसन, त्वक और श्रोत्र इंद्रियां रस आदि गुण में समवेत गुणत्व व सत्ता का ग्रहण करेंगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने अपने गुणों को ग्रहण करने वाली सभी इंद्रियां गुणत्व तथा सत्ता का ग्रहण करेंगी। इससे गुणत्व और सत्ता जाति की सर्वेंद्रिय ग्राह्यता प्रमाणित होती है। साथ में यह सिद्धांत भी पुष्ट होता है कि जिस इंद्रिय से जो वस्तु ग्रहित होती है, उसमें रहने वाली जाति का उसी इंद्रिय द्वारा ग्रहण होता है। तो यहाँ पर इन सब गुणों के ग्रहण करने की प्रक्रिया और जो द्रव्य के नित्यत्व का विषय यहाँ पर इस अध्याय में, इस आह्निक में स्पष्ट करना था, उसको और अधिक स्पष्ट करते हुए कंक्लूजन के साथ में ऋषि कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय जो अपने अपने विषय का ग्रहण करती है, उसी समय में साथ ही साथ में वो उसकी सत्ता और गुणत्व का भी ग्रहण करती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमने कोई फूल देखा, और जब हमने फूल देखा तो फूल एक द्रव्य हो गया। उस फूल द्रव्य में कुछ गुण हैं। पहला गुण क्या है उसका? पहला गुण है उसका कि उसका एक रंग है। तो हमने उस रंग को ग्रहण किया कि कैसा रंग था? गुलाबी रंग था। उसके बाद में उसका परिमाण, एक परिमाण रूपी गुण भी है उसके अंदर, तो हमने उसका जो मेजरमेंट है वो भी हमने आंखों के द्वारा देखा। फिर तीसरी चीज संख्या, कितनी संख्या में थे, एक फूल था, दो फूल थे, 10 फूल थे, उनको हमने देखा। तो ये आंख के द्वारा हमने एक तो द्रव्य का ग्रहण किया फूल के रूप में, दूसरा उसके जो गुण थे उन गुणों का भी हमने ग्रहण किया, रूप से संबंधित जितने भी गुण थे, और तीसरी चीज हमने उसके एग्जिस्टेंस को भी वहां पर एक्सेप्ट किया, उसको हमने विटनेस किया
ऐसा नहीं था कि फूल काल्पनिक था। अगर मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि आपके सामने गुलाबी फूल रखा है, अब आपको आंख से तो दिखाई दे नहीं रहा। जब आपको आंख से दिखाई फूल नहीं दे रहा तो फिर आप उसको विटनेस नहीं कर सकते, उसके एग्जिस्टेंस का आपको भाव नहीं होगा। तो यहां पर यह कहा है कि जब कोई इंद्रिय अपने ग्रहण किए जाने वाले द्रव्य का साक्षात्कार करती है, उसको विटनेस करती है, तो उस द्रव्य के साथ साथ उसके गुण और उसके एग्जिस्टेंस को भी विटनेस करती है। ये यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित होता है। दूसरी बात, उसी फूल में एक गंध थी, तो अब हमने आंखें हमारी काम नहीं कर रही, या आंखें हमने बंद कर ली। आंखें हमने जब बंद कर ली तो अब उस फूल का जो दूसरा गुण था वो क्या था? गंध। उस गंध को हमने किससे ग्रहण किया? नाक के द्वारा ग्रहण किया। जब हमने नाक से ग्रहण किया उस द्रव्य के गुण को, तो वहां पर हमें क्या पता चला कि कोई निश्चित रूप से पृथ्वी द्रव्य से जुड़ा हुआ पदार्थ है, क्योंकि गंध किसका गुण है? पृथ्वी का गुण है। और इसलिए जैसे ही हमारी नाक में सुगंध या दुर्गंध गई, हमें पता चला गया कि वहां पर कोई ऐसा पदार्थ पड़ा है जिससे ये सुगंध या दुर्गंध आ रही है। तो उसके होने का, उसके गुण का और उस द्रव्य का हमें वहां पर क्या हो जाता है? हम विटनेस कर लेते हैं उसको, हम उसको देख लेते हैं, उसका अनुभव हमको हो जाता है। और यही यहाँ पर सिद्धांत ऋषि प्रतिपादित करना चाहते हैं कि जो इंद्रियां अपने अपने द्रव्यों का साक्षात्कार करती हैं, उन द्रव्यों का साक्षात्कार करते हुए वो उसकी सत्ता और गुणों का भी साक्षात्कार करती हैं। लेकिन जो नित्य द्रव्य हैं, उन नित्य द्रव्यों का जो किसी कारण से न बने हुए द्रव्य हैं, या जिनका कोई कारण नहीं है, जो स्वयं ही अपने कारण हैं, ऐसे द्रव्यों का साक्षात्कार इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके जो परमाणु हैं वो नित्य हैं, उनका साक्षात्कार हम आंखों के द्वारा नहीं कर सकते। इन चार के अलावा जो 5 और द्रव्य हैं 9 में से, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इन 5 द्रव्यों का भी हम आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा किसी भी प्रकार से, न शब्द के रूप में, न गंध के रूप में, न रस के रूप में, किसी भी प्रकार से हम इनका जो साक्षात्कार है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों की सीमा से बहुत सूक्ष्म हैं, इसलिए इनको अनुभव नहीं किया सकता। तो यहाँ पर ये हमारा प्रथम आह्निक चौथे अध्याय का समाप्त होता है। आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे, और आज की इस चर्चा से संबंधित जो प्रश्न है वो अब आप कर सकते हैं, और इससे आगे की चर्चा कल। धन्यवाद।